हेलो दोस्तों, राजस्थान की बात हो और यहाँ की हवेलियों का जिक्र नहीं हो, ये हो पाना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इसी हवेली दिखाने के लिए, जो कि है लगभग 120 साल पुरानी। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ नवलगढ़ में, जो कि है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। और जो आप हवेली देखने वाले हो, ये लगभग 120 साल पुरानी बनी हुई है। हवेली का नाम है पोदार हवेली। मैं आपको आज इसी हवेली के जो अंदर का इंटीरियर है, उनके जो इम्पोर्टेंस है, वो आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप अपनी स्क्रीन पर ये पोदार हवेली देख पा रहे हो। इस हवेली को लगभग 1902 में बनवाया गया था आनंदी लाल जी के द्वारा। और इस हवेली का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हवेली के बाहर के हिस्से पर आपको बहुत सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलती है। फ्रेस्को का मतलब रहता है जब प्लास्टर बहुत नया नया रहता है या प्लास्टर गीला होता है, उस टाइम पर उस पर पेंटिंग की जाती है, तो उसको फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं। आप जो ये फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई है, इनमें जो राजा महाराजा होते थे या जो सेठ जी वगैरह होते थे, उनकी दिनचर्या देख सकते हो। या जो रामायण महाभारत काल के जो छोटे छोटे किस्से होते थे, वो इनको यहाँ पर बनवाते थे, ताकि जो लोग बाहर से आते थे उनको उनके कल्चर के बारे में पता चले, और एक तरीके से उनको वेल्थी दिखाते थे ये चीज़ें कि वो कितने अमीर है। इन चीज़ों के लिए वो ये सब चीज़ें करते थे। साथ में ही आप एक हिस्से की तरफ ये छोटा सा गार्डन बोल सकते हो, ये बना हुआ था, जो कि अभी बनवाया है। और ये पेंटिंग्स वगैरह आपको कंप्लीट दिखाई देती है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है। और अभी मैं आपको इंटीरियर भी दिखाने वाला हूँ इसका। साथ में आपको एक हिस्से की तरफ ये चबूतरा बना हुआ है। यहाँ पर उस टाइम पर जो बाहर के लोग आते थे, उनको इधर बैठकर उनसे बातचीत वगैरह की जाती थी, ताकि वो लोग घर के अंदर नहीं आए। साथ में इधर फाउंटेन भी बना हुआ है, ताकि बाहर के लोग आते हैं तो उनके मनोरंजन वगैरह के लिए आनंदमय स्थिति भी बनी रहती थी, और बाहर ही उनसे मिलना हो जाए। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हो कि जो राजस्थान के जितने भी फेमस कलाएँ हैं, वो आपको इधर फ़ोटोज़ में दिख जाएंगी। ये एक सेठ जी वगैरह को एक ख़ास तरीके का शौक़ रहता था कि वो अपनी जो भी दिनचर्या वगैरह या जो भी उनका हेरिटेज है, वो चित्रों के द्वारा अपनी मतलब आने वाली पीढ़ी को देख कर जाए। तो आप यहाँ पर एक ऊँट भी देख सकते हो, घोड़े देख सकते हो। ये उनका तोरण द्वार बोलते हैं। मेन द्वार अंदर है, ये तोरण द्वार रहता है, जहाँ पर कि जो पहले के टाइम पर लोगों को बिठा कर रखते थे गीत वगैरह बजाने के लिए। और कोई भी आता था बाहर का पर्सन, तो उनको इन्फॉर्मेशन होने के लिए कि हाँ बाहर से कोई आया है, उसके लिए वो लोग इधर ये तोरण द्वार बना कर रखते थे। यहाँ पर कुछ लोग बैठते थे, जैसा कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वैसे ही वो लोग यहाँ पर कोई भी आता था तो बांसुरी वगैरह कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। आप ऊपर की तरफ फ्रेस्को में आसानी से ये कुछ फिर से फ्रेस्को है, जो कि उनके जो पूर्वज थे या श्री कृष्ण भगवान है। साथ में ही गणेश भगवान, आप यहाँ पर राम भगवान और लक्ष्मण जी को भी देख सकते हो। हनुमान जी के साथ भी उनका एक पोर्ट्रेट तैयार किया हुआ है। इस साइड आपको बहुत से जैसे श्री कृष्ण भगवान के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। इधर आपको सैनिक वगैरह के जो उस टाइम पर, जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम पर जो सैनिक कपड़े वगैरह पहनते थे, उसके अकॉर्डिंग आपको उनके चित्र दिखाई दे जाते हैं। ये तोरण द्वार के गेट पर ही आपको टिकट्स वगैरह भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको उनकी रेट भी लिखी हुई मिल जाएगी कि क्या उनकी रेट्स वगैरह हैं। और इधर इनका गोल टिकट काउंटर पर लिखा हुआ है। साथ में जो इधर है, ये आनंदी लाल जी पोदार, और उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया हुआ है। साथ में ही ये जो रामनाथ जी पोदार हैं, उनका पोर्ट्रेट आपको मिल जाता है। इधर भी आप देख सकते हो, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साइन किया हुआ एक लेटर है पोदार के लिए। तो ऑल इन ऑल आप ये पूरा देख सकते हो कि कैसे इन लोगों ने अपना रहन सहन बना कर रखा था। इधर अगर कोई बाहर से पर्सन आता था तो वो यहाँ पर सिटिंग करता था, मतलब जो भी सेट्स वगैरह रहते थे उनके साथ वो बैठ सकते थे। ये छोटा सा फोटो गैलरी है उनका, पोदार जो भी थे उनका, आपको इधर फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाते हैं। ये छोटा सा स्टोरेज रूम है। यहाँ पर फिर ये राजस्थान का थोड़ा सा बता कर रखा है कि राजस्थान से रिलेटेड। तो यहाँ पर उनका जो भी मेन बाहर के लोग आते थे वो यहीं पर बैठते थे, यहीं पर बात वगैरह करते थे। तो इसीलिए ये तोरण द्वार इसको बोला जाता है। आप साइड में देख पा रहे होंगे, इस एरिया में जो घर की औरतें रहती थी, अगर वो बाहर आना अलाउड नहीं रहता था तो वो इधर खड़ी होकर अगर कुछ उन्हें बोलना है तो पर्दे के अंदर वो इधर से बोल सकते थे। पीछे की तरफ एक दरवाज़ा बना हुआ है जिसके थ्रू वो इधर आते थे। ये तोरण द्वार था।
इसके अलावा अभी हम लोगों को जो ये अंदर का एरिया आता है ये शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि हवेलीज़ में 3 पार्ट होते थे मेनली। एक उनका गेस्ट्स के लिए रहता था, जो ये गेस्ट वाला पार्ट पूरा ये गेस्ट के लिए है कि अगर कोई बाहर का पर्सन आएगा तो वो उनके जो भी मेन घर के सदस्य रहते थे उनसे मिलते थे। जैसे कि आप कोई भी बड़ा घर का रहेगा तो उनसे मिलेंगे, तो उनके लिए ये एरिया रहता था। इसके अलावा बीच का एरिया जो आप अंदर की तरफ का देख सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। उस वाले एरिया में जैसे घर की औरतें रहती थी, खाना बनाना वो काम होता था कि जो घर की औरतें हैं वो बाहर नहीं आए और वो अंदर ही रहे। इसके लिए मतलब कि ये कोई एक तरीके से उनके ऊपर वो नहीं था, रोकथाम नहीं था कि आप लोगों को बाहर आना ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा एक तरीके से गेस्चर था कि अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई आपको देख नहीं सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रहता था। अदरवाइज़ अगर उनकी इच्छा रहती तो वो बाहर भी आते थे, लेकिन एक तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच ली गई थी कि किसी बुरे इंसान की नज़र उनकी औरतों पर नहीं पड़े। इसके अलावा जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको ट्रेन का फ्रेस्को मिलेगा, साथ में आप यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की पेंटिंग्स देख सकते हो। उसके अलावा जो ये नीचे वाली पेंटिंग है ये महाभारत के टाइम की है, जब पांडवों ने जुआ खेला था। उसके अलावा आप इधर की जो पेंटिंग्स बनी हुई है ये पतंगबाजी करते हुए दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान को, राधा माता को। उसके अलावा भी जो ये पूरी जो उनकी अटखेलियाँ थी श्री कृष्ण भगवान की, वो आपको फ्रेस्को के अंदर दिखाई हुई है। उसके अलावा जो ट्रेन के ऊपर जो आप वाला एरिया देख रहे हो वो गणगौर के टाइम का रहता है। राजस्थान में गणगौर का बहुत बड़ा महोत्सव रहता है, उसके लिए गणगौर के एरिया को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और जितना मुझे पता चला है, जो ये ट्रेन का पोर्ट्रेट, ट्रेन का जो फ्रेस्को तैयार किया गया था, इसके लिए मुंबई से आर्टिस्ट आए थे, क्योंकि उस टाइम पर राजस्थान में गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी। इसके अलावा आप इधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेस्कोस बने हुए देख सकते हो कि जो रिच हेरिटेज है कि राजस्थान के लोगों को, मतलब कि हमारे राजस्थान के नहीं, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये दिखाया जाता था कि वो पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू जो भी उस टाइम के कल्चर थे या हमारी जो लोक गाथाएँ थी उनको अपने घर में सजाना पसंद करते थे, ताकि उनके बच्चों पर एक पॉजिटिव इम्पेक्ट आए, जो बाहर के लोग आए उन पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाए कि हाँ ये वेल्थी पर्सन है, उसके लिए। साथ में ही आप इधर कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स भी देख सकते हो, जैसे कि एक लेडीज़ को गाउन में दिखाया गया है, इधर एक इंग्लिश मैन को दिखाया गया है। इसका नॉर्मल तात्पर्य ये था कि वो हर प्रकार के कल्चर को एम्ब्रेस करते थे, कि उन्हें किसी कल्चर से प्रॉब्लम नहीं थी, कल्चर स्पेसिफिक से। आप इधर कुछ ये गैलरीज वगैरह भी देख रहे हो, ये मैं ट्राई करूँगा कि अलग वीडियो में कवर करने का, क्योंकि ये पूरी आपको मुझे दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो ये आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे राजस्थानी में बैठक बोलते हैं, जो कि जब भी कोई बाहर का गेस्ट आता है तो मेन पर्सन से यहीं पर आकर मिलता है, तो मैं आपको इस बैठक में लेकर जाता हूँ। आप बैठक में देख सकते हो कि जैसे उनके बैठने के लिए ये लगे हुए हैं, साथ में ही ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है। अगर घर की औरतों को कुछ बात वगैरह करनी रहती थी या कोई पर्सन आया और घर की औरतों को उनसे बात करनी है तो वो पर्दे में इधर से बात कर सकती थी, पर्दे हुए लगे रहते थे तो इधर से वो आसानी से बात कर सकती थी। और साथ में ही आपको इधर का ये जो पेंटिंग्स वगैरह इधर भी उन्होंने उतने ही इस तरीके से बना कर रखी है। फिर अगर हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ तो ये इधर उनका मतलब कि जो भी सेठ जी वगैरह रहते थे उनकी तिजोरी है। ये इधर तिजोरी बंद है, मैंने ट्राई करके देखा था पहले शूट करते टाइम पर कि ये खुलती है कि नहीं। इसके अलावा ये उनके बैठने की जगह रहती थी। साथ में ये एक तरीके से बही खाता बोलते हैं राजस्थानी में, सेठ लोग मेंटेन करके रखते थे कि किसको कितना उधार देख कर रखा है, कितना रिटर्न लेना है, तो उसके लिए बही खाते यूज होते थे। साथ में ये उनका फोटो लगा हुआ है सेठ जी का। ये वाला एरिया भी है जहाँ पर कि जो सेठ लोग थे वो बैठने के लिए उनको बनाया गया था कि अगर कोई बाहर से आता है तो बैठने के लिए बनी हुई थी। यहाँ पर एक ये नॉर्मल पोर्ट्रेट दिखा कर रखा हुआ है। ये जो था ये मेनली जो उनका बैठक रहता था उसका स्ट्रक्चर था कि कैसे उन लोगों ने मतलब कि एक रिच कंटेंट के साथ ये बना कर रखा हुआ था कि अगर लेडीज़ आती है तो वो भी मतलब कि बिना किसी रोक टोक के ऊपर से अपनी बात कर सकती है और दूसरे पर्सन को दिखाई भी नहीं देंगी बिना अपनी इच्छा के। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने करके रखी थी। साथ में ही अगर आप ये देख पाते हो तो दूसरी तरफ इन्होंने महाराजा जय सिंह का भी एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा कर रखा है, मतलब कि फ़ोटो में इसको पूरा फ्रेम करवा कर रखा हुआ है। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखने को यहाँ पर मिली, ये आप देख सकते हो, ये श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है।
श्रीमद् भगवत, और ये लगभग 200 साल पुरानी है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ रामायण देख सकते हो जो कि 100 ईयर्स ओल्ड है, और ये यहाँ पर बहुत सहेज कर रखे हुए हैं। इनको लॉक एंड की सिस्टम में रखा गया है ताकि किसी के भी इनको हाथ नहीं लग सके। इसके अलावा जो ऊपर का एरिया है जहाँ पर लेडीज़ रहती थी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कि वो एरिया कैसा बना हुआ था। सीढ़ियाँ बहुत छोटी थी, लेकिन ये वाला एरिया था पूरा कंप्लीट। यहाँ पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऊपर आर्किटेक्ट्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर आप जो अलग अलग जितने भी दुर्गा माता के रूप रहते हैं, सिद्धदात्री, महागौरी, कालरात्रि, कात्यायनी, स्कंददाता, कुष्मांडा, चंद्रघाटा, ब्रह्मचारी, शैलपुत्री, इन सभी की पोर्ट्रेट्स आप बनी हुई देख सकते हो इधर। जितने भी 9 नवरात्रे होते हैं उनके लिए यहाँ से जो रानियाँ थी या जो भी घर की औरतें थी वो इधर से बात कर सकती थी। ऑफकोर्स पर्दा यहाँ पर होता था, लेकिन वो बात कर सकते थे इधर से। ये आप पुराने टाइम की लाइटिंग देख रहे हो कि आपको बेटर व्यू के लिए कि कैसे ये बनाई गई थी। ये कुछ उन्होंने जो आर्किटेक्चर है वो कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर अभी वाला हमारा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया जाता है जो नॉर्मली हम लोग घरों में करते हैं। इसको राजस्थानी में एक अलग ढोला ढोला कुछ कर बुलाया जाता है, तो वो वाला ये स्ट्रक्चर इधर यूज़ किया गया है। सामने की तरफ भी सेम औरतों के बैठने के लिए बनाया हुआ था। बैठक के बाद हम लोग चलते हैं जो उनका मेन द्वार था या जो मेन घर होता था जहाँ पर औरतें रहती थी, खाना वगैरह बनता था, तो हम उस एरिया में चलते हैं। जो आप ये गेट देख रहे हो ये आपको एयरलाइंस जो एयरलाइन इंडिया है उसके बुकलेट में अभी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है। ये पेंटिंग्स वगैरह हैं, और साथ में ही आपको ये इधर आपको कुछ एरिया दिखाई दे रहा होगा कि ये कहाँ पर मतलब जाता होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से जो औरतें रहती थी वो बैठक में जाती थी ताकि उनको जो ये मेन वाला एरिया है जहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं वहाँ पर नहीं जाना पड़े। वो डायरेक्ट बैठक में जाने के लिए इन सीढ़ियों का यूज करती थी। वैसे ही जैसे नॉर्मली जब बाहर की तरफ से लोग आते थे तो जो बाहर वाला एरिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ पर कि जालियाँ वगैरह लगी हुई थी, पर्दा औरतें करती थी, तो वो इधर से डायरेक्ट उधर जाते थे। तो ये बहुत ही इनोवेटिव काइंड ऑफ का बोल सकते हो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग कि उन लोगों ने इतना सोचकर स्ट्रक्चर वे में इसको तैयार करवाया था। उसके अलावा हम लोगों का जो ये मेन घर आ जाता है जहाँ पर कि जो माताएं बहनें या जो भी घर की औरतें रहती थी वो सभी यहीं पर ही रहती थी। आप ये एरिया को अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर भी पेंटिंगों से भरा हुआ है, मतलब कि ये जो पूरी बिल्डिंग है या पूरी हवेली है आपको इसमें फ्रेस्को हर जगह दिखाई देगा। आप एक उंगली मात्र की जगह नहीं होगी जहाँ पर कि आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स नहीं मिले। यहाँ पर भी वैसे ही जैसे बाहर बनी हुई है, कृष्ण की लीलाएं हैं, महाभारत के टाइम की कुछ लीलाएं हैं, राम भगवान की कुछ लीलाएं हैं, तो उन्हीं को इन्होंने दिखा कर रखा है। और ये चीज़ें क्या होती थी कि जब आप रोज़ रोज़ भगवान को याद कर रहे हो तो, और कुछ धार्मिक रिलेशन भी रखती है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई है तो आपको बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर में एक धार्मिक माहौल बना हुआ रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि आप गणेश भगवान का यहाँ पर फ्रेस्को देख सकते हो, साथ में शिव भगवान और पार्वती माता का एक फ्रेस्को बना हुआ है। इसके ख़त्म होने के बाद जैसे कि नॉर्मली यहाँ पर खाना वगैरह बनता था, तो आपको ये कुछ खाने की जगह है जहाँ जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट वगैरह मतलब कि चूल्हा, ये उखल वगैरह उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे खाना वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक रसोई होती थी छोटी सी। ये रसोई नहीं होती थी, मेनली यहाँ पर पानी रखने की जगह होती थी। जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर घड़े वगैरह रखे हुए होते थे, तो वो सब चीज़ें इधर होती थी, तो उनके लिए ये बना हुआ था। इसके अलावा ये वाला एक एरिया और होता था जिसमें कि वही पानी वगैरह रखने के लिए एरिया रहता था ही। इसके अलावा जो नीचे का फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर है, इसमें आपको मैक्सिमम गैलरीज बनी हुई है। मैं अदर वीडियो में इसको कवर कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लेंथ ही नहीं हो जाए। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी चैनल पर आ गया हो।
अभी हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक में चलेंगे। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, मतलब कि सारे के लिए इन्होंने कुछ पाइप्स वगैरह भी लगा कर रखे हैं कि आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन सीढ़ियों के बीच में भी बहुत इनोवेटिव तरीके से जो राजस्थान की फेमस जगह है, जैसे उदयपुर के ये लेक है, पिछोला लेक है, अन्ना सागर लेक है, इन लोगों ने फोटोज वगैरह लगा कर रखी है कि अगर आप किसी भी कोने में जाओ तो आपको अकेला महसूस नहीं हो, आपके साथ कुछ न कुछ राजस्थानी से रिलेटेड चीजें जुड़ी हुई रहे। ये जो मकान के अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, ये सभी लकड़ी के बने हुए हैं और उस टाइम से लेकर अभी तक ये वैसे के वैसे ही, किसी प्रकार का इनमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ऊपर से आप नीचे का नज़ारा ऐसे देख सकते हो। ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे अगर आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर देखते हो तो वहाँ पर आपको वो फ्रेस्को पेंटिंग्स बहुत ही एक आनंदमय अनुभूति देती है। उसके अलावा यहाँ पर भी अभी जितने भी दरवाजे थे, मतलब कि कमरे थे, उन सभी को इन्होंने एक तरीके से आर्ट गैलरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है कि आपको राजस्थान के डिफरेंट कल्चर की गैलरीज इधर बनी हुई है। तो मैं भी आपको सभी गैलरीज के अंदर लेकर जाऊँगा। उसके अलावा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया लेडीज़ के लिए रहता था कि अगर उनको दोपहर के बाद का अगर अपना टाइम बिताना हो तो उसके लिए वो इस एरिया का यूज़ करते थे। मैं आपको इधर से पूरा विविड लुक दे देता हूँ इसका। तो ये खाली एरिया इधर बना हुआ था, साथ में ही आप इधर से डायरेक्ट जो मेन एरिया रहता था जहाँ पर गेस्ट वगैरह आए हुए रहते थे, उधर भी आप देख सकते थे। तो इधर भी जैसे पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है पुराने टाइम की, सभी जितने भी पेंटिंग्स वगैरह थी वो सभी अभी तक वैसी की वैसी है। यहाँ का मीन्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सहेज कर रखा है, काम करते हैं तो वो चीज़ें दिखाई देती है। इधर अभी ये यूरिनल वगैरह बना दिया गया है कि अगर कोई नया पर्सन आता है, बाहर का पर्सन आता है तो वो इनको यूज़ कर सकता है। मुझे नहीं लगता उस टाइम पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन अभी ये चीज़ें बनी हुई है। आपको इसके अलावा एक फ्लोर और रहता है जिसके अंदर के ऊपर हम लोग अभी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग छत पर आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है। मे भी यहाँ पर वो पानी रखते होंगे स्टोरेज के लिए, या कुछ भी सामान जो कि वो नीचे सहेज कर नहीं रखना चाहते हो। या आप ऊपर के छत देख सकते हो, या आप इनकी हाइट देख सकते हो जो 4 दीवारी बनी हुई है कि कोई बच्चा इसके अंदर से गिर नहीं सकता। लेकिन ये जो बीच के छेद हैं, इनसे बच्चे आराम से जा सकते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम के अकॉर्डिंग उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ये बनाया होगा। तो ये टॉप व्यू आ जाता है, जो छत का टॉप व्यू है। और यहाँ से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं, जो ये दो आपको दिखाई दे रहे इनके ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ से फिर आप नवलगढ़ को पूरा देख सकते हो कि नवलगढ़ आपको ऊपर से कैसा दिखाई देता है। चलिए वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी ये यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है, इन सीढ़ियों का यूज करके आप जो टॉप मोस्ट वाला फ्लोर रहता है, एक तरीके से टॉप मोस्ट फ्लोर बोल सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हो। तो ये अभी हम लोग टॉप मोस्ट फ्लोर पर पहुँच गए हैं और आप ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट। तो आप यहाँ से लगभग नवलगढ़ पूरा देख सकते हो। नवलगढ़ का कोना कोना तक आपको इस हवेली के ऊपर से दिखाई देता है। ये पास में स्कूल बना हुआ है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पहले जो स्कूल था वो यहीं पर था, लेकिन फिर इस जो हवेली थी इसको इन्होंने एक तरीके से हिस्टोरिक हेरिटेज के रूप में दे दिया, तो स्कूल को पीछे की तरह ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो ट्रस्ट था उसके मेन अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी जी थे, तो इन्होंने फिर वो उसको ट्रांसफ़र करके स्कूल से अभी इसको एक तरीके से उन्होंने हेरिटेज में दे दिया। तो वो कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आई कि उस टाइम के बारे में, साथ में थोड़ा एक तरीके से इन चीज़ों को सहेज कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख सकते हो कि नीचे कोई पर्सन गिरे नहीं, इसके लिए इन्होंने तारबंदी एक तरीके से लगा कर रखा है, बैरिकेटिंग करके रखी है कि कोई पर्सन नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। अगर गलती से भी ट्राई भी करे तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। साथ में इधर कुछ सोलर प्लेट्स इन लोगों ने लगा कर रखे हैं, मे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये नीचे का बॉटम व्यू आप देख सकते हो। तो ये था हवेली का। हवेली को मैंने आपसे नीचे से लेकर सभी कोने आपको दिखा दिए हैं कि हवेली में क्या क्या था, कैसे कैसे था। अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं फिर से, और नीचे चलकर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा चीज़ छूट गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आपको एक यूनिक चीज़ और दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, जो इस हवेली के अंदर है, पोदार हवेली के अंदर। आपने जयदेव जी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, तो उसी के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है श्री कृष्ण और राधा जी की। तो जैसा कि आप जो फर्स्ट पेंटिंग उनकी बनी हुई है उसमें मतलब कि आपको जो 550 साल पुरानी बुक थी उसमें लव के बारे में बताया गया था कि प्यार कैसा होना चाहिए। तो आप इस पेंटिंग में देख रहे हो कि जैसे बिना आंखों के देखे जो राधा जी थे उन्होंने मतलब कि टच से बता दिया था कि ये श्री कृष्ण भगवान है। जो नेक्स्ट पेंटिंग है उसमें उन्होंने आई कांटेक्ट पर ध्यान दिया था कि जो आप लोगों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, कि मतलब जब भी आप बात कर रहे हो जो प्यार होता है उसमें आई कांटेक्ट नेसेसरी होता है। उसके अलावा आपको जो थर्ड पेंटिंग है उसमें मून का इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि जो लव होना चाहिए, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो बहुत शीतलता के साथ शीतल होना चाहिए। उसके अलावा ये जो आपको फोर्थ पेंटिंग है इसमें आपको लोटस का इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि प्यार नर्म होना चाहिए, कि मतलब आप दोनों के अंदर बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा एक पेंटिंग है उसमें अम्ब्रेला दिखाया गया है कि आप एक दूसरे के प्रोटेक्शन में रहने चाहिए, आप एक दूसरे की सुरक्षा करें, तो उसके बारे में बताया गया है। और जो एन की फेवरेट माय फेवरेट पिक्चर है इसमें आप देखते हो कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि आप एक दूसरे के अंदर ही चेंज हो जाओ। आप इसमें देख पा रहे हो कि जो राधा जी है वो श्री कृष्ण बन गए हैं और जो श्री कृष्ण है वो राधा जी बन गए हैं। तो ये इटरनल प्यार था। तो इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस प्रकार से इन्होंने फ्रेस्को के अंदर इस पूरी डिटेल्स को, जो बुक की डिटेल्स थी, उनको जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ ही आप ऊपर की तरफ कुछ जो वीणा बजाती हुई औरतें हैं, जैसे कि कुछ पहले के टाइम में बोलते थे कि औरतें काम नहीं करती थी, सिर्फ घर का काम करती थी, तो आप ये फोटो ही देख सकते हो। इसमें अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं या दासी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दे आर वर्किंग वुमेन्स इन अ सर्टेन वे। इसके अलावा भी आप यहाँ पर जो विष्णु भगवान थे उनके दशावतार के रूप भी देख सकते हो। विष्णु भगवान के जो दशावतार थे उनको भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हाँ जी, तो जो पोदार हवेली का जितना भी इंटीरियर से रिलेटेड था कि पोदार हवेली में क्या क्या है, पोदार हवेली में क्या क्या बना हुआ है, वो मैंने आपको सभी अपने इस वीडियो में दिखा दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं यहाँ पर जितनी भी गैलरीज बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, मिनिएचर गैलरी है, इसके अलावा इधर अलग अलग गैलरीज बनी हुई है, जैसे पेंटिंग से रिलेटेड है, ऑर्नामेंट से रिलेटेड है, या उस टाइम के कल्चरल थिंग्स भी है, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको गैलरी से रिलेटेड वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या आप अभी भी चैनल पर जाकर उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के 2 या 3 दिन के बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको ऐसे ही राजस्थान से रिलेटेड हेरिटेज चीज़ें देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ मैं आपसे एक अलग वीडियो में।